बड़ी खबर में मैं आदित्य झा का स्वागत करता हूं। पहली खबर की ओर चलेंगे। करौली से आ रही है नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए, 2 करोड़ की अफीम के पौधे जब्त किए गए हैं। अफीम के पौधे के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। 6065 से ज्यादा किलो अवैध अफीम जो है उसके हरे पौधे जब्त किए गए हैं। सरसों की फसल के बीज छिपाकर अफीम की खेती चल रही थी। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो करौली से एक बड़ी खबर जान लीजिए, जहां नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई और 2 करोड़ की अफीम के पौधे देखिए कैसे यहां पर जब्त किए गए हैं। अफीम के पौधे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 6000 से ज्यादा किलो अवैध अफीम के हरे पौधे यहां पर जब्त किए गए हैं। सरसों की फसल के बीच छिपाकर अफीम की खेती चल रही थी। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मामला जो है वो दर्ज हुआ है। तो अफीम की खेती की जब सूचना मिली तो फिर हमने देखा कि उस वक्त तो खाली पड़ा था, उसका रिकॉर्ड निकला है, किसकी ज़मीन है, किसका क्या है, और ये प्रयास किया गया कि उसके अंदर कोई ना कोई व्यक्ति उसके अंदर कास करता हुआ मिले। तो जब कल सुबह से हमारे को जब सूचना मिली कि हमने जब हमारे कांस्टेबल गुप्त रूप से मामूर कर रखे थे तो देखा कि उसमें खेती करने के लिए 2 लोग आए हुए हैं, दोनों खेत पे, और उसके अंदर अफीम के अंदर अपनी कुछ कटाई सी कर रहे थे। तो SHO साहब राम अवतार जी मीना काला देवी और CO साहब मीना के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई और RSC का जाब्ता भेजा और मामचारी, गुड़गांव और सपोटरा की टीम भी भेजी, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा था, डांग एरिया था, और उसके अंदर इस प्रकार की घटना घटित हो सकती है कि लोग आकर के फसल को नष्ट करने का प्रयास करें। थोड़ा सा क्योंकि बिल्कुल जंगल में था, उस बात पर एहतियात बरतते हुए हमने जाब्ता भेजा, और जाब्ता जब इनको घेराबंदी करी तो मौके पे हमें वहाँ पे चैन सिंह, चोर सिंह, उसके अंदर 2 प्रकार के वो हमें पार्ट मिले। एक तो ऊपर वाला पार्ट जो कि खातिया जमीन थी, एक नीचे वाला पार्ट। तो पहले वाले पार्ट पे चोर सिंह वहाँ पे कास करता हुआ मिला अफीम की, और नीचे वाला मनकेश मीना कास करता प्राप्त हुआ, और दोनों को अलग अलग हमने जब्ती करी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सागर शर्मा जुड़ गए। सागर, 2 करोड़ के अफीम के पौधे जब्त किए गए हैं और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यहां सागर, 6000 से ज्यादा किलो अवैध अफीम के हरे पौधे जब्त किए गए। कब से ये खेल चल रहा था उसके बारे में बताइए, और कैसे पुलिस को इसके बारे में पता चला, प्रशासन को उसके बारे में भी बताइए सागर। देखिए, करौली जिले में एसपी जो लोकेश सोनवाल उनके निर्देशन में लगातार बड़ी कार्रवाई होती रही है, और अब एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ इसमें देखी गई है, जिसमें हरी जो सरसों के बीच, जो खेतों के बीच में जो हरी जो अफीम थी उसको पैदा कर रहे थे। और उस वक्त जैसे ही मुखबिर की जिसमें सूचना लगी है तो उसके बाद इसमें एक बड़ा खुलासा जो सामने आया, जिसमें 2 करोड़ के करीब इसमें अफीम, जो हरी का अफीम जिसमें बताई जा रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय इसकी कीमत 2 करोड़ बताई जा रही है। 6067 के करीब के इसमें किलो के करीब इसमें जो अफीम है, हरी अफीम, इसको जब्त यहाँ पर किया गया है। वहीं लगातार एसपी लोकेश सोनवाल का कहना है कि लगातार ये जो कार्रवाई है नशे के खिलाफ किसी प्रकार की इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और लगातार इस तरीके की जो कार्रवाई की जाएंगी। वहीं कैला देवी जो डिप्टी है मीना, उनका कहना है कि यहाँ लगातार जिले में एसपी जो लोकेश सोनवाल है उनके निर्देशन में लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक बड़ा यहाँ पर जो कैला देवी जो पुलिस टीम है उसके द्वारा इस बड़ी कार्रवाई को इसमें अंजाम दिया गया है। जी, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, और अफीम के पौधे के साथ 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं सागर, उनसे क्या कुछ खुलकर सामने आ रहा है? क्या कुछ जब वो अपनी बात रख रहे हैं, पूछताछ हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, जो मौके से जो थे वो धोरेरा गांव की थे, जिसमें कैला देवी जो पुलिस है उन्हें थाने में उसमें कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जिसमें एक तो है चोर सिंह और एक मनकेश, इसमें 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार इसमें किया गया है। वही यहाँ से गहनता से यहाँ पुलिस जो है पूछताछ इसमें की जा रही है। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सागर आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़े हम प्रतापगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए, जहां पर प्रतापगढ़ में एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। झोपड़ी में चल रहा था एमडी बनाने का सेटअप। जी हां, 1 किलो 897 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी धर दबोचा है, और मौके से एमडी बनाने के उपकरण भी पकड़े गए हैं। तस्कर से 1 पिस्टल, 5 कारतूस भी बरामद हुआ है। हथनिया थाना के असावता इलाके में कार्रवाई हुई है। तो प्रतापगढ़ में एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। झोपड़ी में चल रहा था एमडी बनाने का सेटअप। 1 किलो 800 ग्राम से ज्यादा ड्रग्स यहां पर बरामद की गई है, और पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मौके से एमडी बनाने के उपकरण भी पकड़े गए हैं। देखिए तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, और तस्कर से 1 पिस्टल मिला है, 5 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हथनिया थाना के असावता इलाके में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अभी उदयपुर रेंज आईजी सर के निर्देशन में एक नया ऑपरेशन चालू किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन त्रिनेत्र, जो नशा तस्करी के खिलाफ है। तो इस रेंज में इस ऑपरेशन के तहत ये पहली कार्रवाई है। इस कार्रवाई में हथुनिया थाना पुलिस ने
एक झोपड़ी में दबिश देते हुए वहाँ पे करीब 2 किलो एमडी और एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए और मौके से 2 मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया गया है। सर, एक जो आरोपी है उसके ऊपर बताया जा रहा है कि पूर्व में भी मुकदमे दर्ज है। जी, जो एक मुलजिम है मुराद नाम का, उसके ऊपर पहले से 2 मुकदमे थे और एक जुनैद नाम का व्यक्ति था जिसको भी इसमें गिरफ्तार किया और 2 अन्य लोग इसमें नामजद भी है जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड भी है। सर, एमडी बनाने की जो फैक्ट्री है यानी कि जो सेटअप है झोपड़ी के रूप में लगाया हुआ था, उस पर पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की है। मौके पर भी हम मौजूद है, देख पा रहे हैं हम किस प्रकार से पूरा सूना इलाका है। यह झोपड़ी है। इस झोपड़ी की बात की जाए, चारों ओर से खेत के बीचों बीच सीमेंटेड जो चद्दर है वह यहाँ लगाए हुए हैं। इस झोपड़ी के अंदर पूरी तरीके से जो सेटअप है एमडी बनाने का वह लगा रखा था। यह जो स्थान देख पा रहे हैं आप, इसी जगह से पुलिस ने 2 किलो एमडी और साथ में तमाम जो केमिकल है या उपकरण की बात करें उन्हें पुलिस ने जब्त किया है। चारों ओर खेत है पूरी तरीके से। एक और जो दूरी बात करें रोड की, वो रोड की दूरी भी लगभग 200 मीटर की दूरी पर रोड है। उसके बाद कच्चा रास्ता आता है, कच्चे रास्ते के बाद एक खेत है, खेत के बीच में यह पूरा सेटअप है। पूरी तरीके से झोपड़ी नुमा जगह है, कच्ची, लेकिन किस प्रकार से तस्करों ने दिमाग रख के इस सेटअप को बनाया है ये देख पा रहे हैं आप। ये जो केलू पोस्ट नज़र आ रहे हैं, ये केलू, इसके बीच में मिट्टी लगाई गई यानी कि रोड से कोई इस ओर न देख पाए, क्योंकि पीछे जो छोर है वह रोड का है, गांव की ओर जाता है, अंदर का रोड है। अभी असावता के अंदर हम मौजूद है। ये कार्रवाई हथुनिया थाना क्षेत्र के असावता में हुई है। यहाँ पुलिस पहुंची। सबसे पहले पुलिस ने यहाँ पहुंचने के बाद देखा कि एक बाइक और एक कार खड़ी हुई है। ऐसी जगह बाइक और कार क्यों खड़ी, उस पुलिस को थोड़ा अंदेशा हुआ। पुलिस यहाँ पहुंची। पहुंचने के बाद पुलिस ने यहाँ जब थोड़ी सी दूरी से यहाँ नज़र डाली तो 4 जने नजर आए। उसके बाद 2 लोग पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। उसके बाद पुलिस यहाँ घेराबंदी करके पुलिस यहाँ पहुँचती है। पुलिस ने पहुँचने के बाद यहाँ जो देखा तो पूरी तरीके से पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि एमडी बनाने का पूरी तरीके से सेटअप लगाया हुआ था और कुछ एमडी मौके पर बनाई भी गई थी। लगभग 1 किलो 800 ग्राम से अधिक जो एमडी है वह मौके पर यानी कि बिछा रखी थी, यानी कि ताज़ा बात करें बनाई गई होगी। और इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गया। इरफान, आप ही का रिपोर्ट हम देख रहे थे, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे। एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप यहाँ पकड़ी गई है और झोपड़ी में ये जो एमडी बनाने का सेटअप है चल रहा था। पहला सवाल ये है इरफान, कब से ये सेटअप चल रहा था, किसके कहने पे सेटअप किया जा रहा था और पुलिस को कैसे पता चला इनके बारे में? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला प्रतापगढ़ जिले के हथुनिया थाना क्षेत्र का है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में ऑपरेशन छपेरू लगातार चलाया जा रहा है। इसी को लेकर जो हथुनिया थाना अधिकारी है उदयवीर सिंह, वह गश्त कर रहे थे। गश्त करते हुए असावता से आगे की साइड में, आगे के क्षेत्र में जो जंगल का क्षेत्र है, वो जो खेत का इलाका है, उस क्षेत्र में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वह जब देखते हैं कि एक खेत के अंदर एक स्विफ्ट कार खड़ी है और एक बाइक खड़ी है, उसके बाद पुलिस को शक होता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने मौके पर जब पहुंचने का प्रयास किया तो रास्ते में से ही उन जो तस्कर मौके पर मौजूद थे 4, उन्होंने पुलिस को देख लिया। 2 तस्कर मौके से भाग निकले। 2 तस्कर मौके पर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। उसके बाद 2 तस्कर जो गिरफ्त में आए हैं, मुराद खान और मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद की बात करें तो ये गुजरात के मेहसाणा का निवासी है और मुराद खान पूर्व में भी इसके ऊपर एक एनडीपीएस का और एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा हथुनिया थाना क्षेत्र में ही दर्ज है। उसके बाद इनकी तलाशी ली गई। तलाशी में मुराद खान के कब्जे से एक पिस्टल और साथ में 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। झोपड़ी नुमा जो जगह थी वहां से लगभग 2 किलो के लगभग एमडी बरामद की। साथ में तमाम जो उपकरण एमडी बनाने के काम में आते हैं उन्हें भी पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि जो 2 लोग भागे हैं वह नामजद हो चुके हैं और उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक बी आदित्य उन्हें जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। जी, जल्द गिरफ्तारी की जो है वो बात कही गई है। मौके से एमडी बनाने के उपकरण भी पकड़े गए हैं। कौन कौन से उपकरण हैं इसमें बताइए? जैसे हमने बताया कि भाई तस्कर के पास एक पिस्टल, पास का कारतूस भी बरामद हुआ है, लेकिन उपकरण में कौन कौन से उपकरण हैं इरफान, उसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी दें। जी, आपको बता दूं सबसे पहले कि जो एमडी बनाई जाती है वो केमिकल से बनाई जाती है और ये केमिकल आसानी से बाजार के अंदर मिल जाता है।
उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, क्योंकि हम जब वहां मौके पर पहुंचे थे, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, तो हमने वहां देखा कि उस जगह पर जहां लाइट की जरूरत नहीं थी वहां पर एक कनेक्शन लेकर बिछाया हुआ था। यानी जो उपकरण इलेक्ट्रॉनिक है, जो इसको पूरी तरीके से लिक्विड होता है, केमिकल होता है, उन्हें इस प्रकार से पिघलाकर बनाई जाती है। जो एमडी है, जो तमाम उपकरण है, 2-3 प्रकार के उपकरण है, वह जब्त किया है। साथ में केमिकल भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ में कुछ अन्य ऐसी जो उपकरण है जो पुलिस ने बरामद किए, जो यकीनन एमडी बनाने के काम में ही आने वाले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस प्रकार की कार्रवाई पुलिस ने की है, इससे यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कुल मिला के पुलिस की लगातार जो पैनी निगाह है वह लगातार मादक पदार्थ तस्करों पर लगी हुई है। क्योंकि इससे पूर्व हमने तमाम जितनी भी फैक्ट्री पर कार्रवाई की है पुलिस ने, ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत तमाम जगह से मौके पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट भी की, चाहे पीपलखुर्द की बात की जाए, प्रतापगढ़ शहर की बात की जाए या हथुनिया की बात की जाए, जहां ये एमडी बनाने की सेटअप पर पुलिस ने कार्रवाई की है। यह तीसरी फैक्ट्री है जो अवैध रूप से सेटअप लगाकर एक झोपड़ी में पुलिस की कार्रवाई में जो ये तस्कर है वो संचालित कर रहे थे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।